ओम शांति। आज अंतिम समय का अंतिम पुरुषार्थ। वास्तव में अंतिम समय, अंतिम सेवा और अंतिम पुरुषार्थ का ये चक्र चल रहा है। बाबा ने तो जब ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा प्रवेश हुए 1936 में, तो बाबा को दिव्य साक्षात्कार कराया कि बच्चे, अभी पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। अब अंतिम समय आ गया है, नई दुनिया के लिए तैयारी करो। और तब से लेकर के अब तक सारे संसार को ये बताते आ रहे हैं कि अंत समय आ गया है, इसलिए तैयारी करो, आने वाले समय की तैयारी करो, नई दुनिया की तैयारी करो। ये लगातार हम सभी आत्माओं को कहते आ रहे थे, सिर्फ संदेश देते आ रहे थे। पहले हम बोला करते थे, अब हम नहीं बोल रहे, अब लोग बोल रहे हैं कि सचमुच अब वो अंतिम समय आ गया है जो दुनिया में नजारे लोग देखते हैं। कहीं भूकंप, तो कहीं बाढ़, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं बीमारियां, कहीं लड़ाई झगड़े। इन सभी बातों को जब लोग महसूस करने लगे हैं, देखने लगे हैं, तब उनके मुख से भी यही निकलने लगा कि सचमुच अब वो अंतिम समय आ गया है, अभी दुनिया रहने लायक नहीं है। हम सब अपने आसपास भी सुनते होंगे कि कैसा विकट समय, कैसी परिस्थिति आ गई है कि अब कैसा समय होगा, अब लोग कह रहे हैं। और जो दुनिया में, जो प्राकृतिक में जो चेंजिंग आ रही है, और जिससे बड़े बड़े साइंटिस्ट की रिसर्च से अथॉरिटी है, उन लोगों की कुछ समय पहले उन्होंने आपस में चर्चा की कि जो दुनिया में इतना चेंजिंग हो रहा है प्रकृति में, विश्व स्तर पर, क्या इसकी जानकारी संसार को देना चाहिए, लोगों को देना चाहिए कि क्या होने जा रहा है विश्व में। जो साइंटिस्ट हैं, जिस प्राकृतिक की चेंजिंग के बारे में रिसर्च करते हैं, तो जो संबंधित सरकारें थी, सीनियर अथॉरिटी थी, तो उन सब ने यही कहा कि यदि ये जानकारी विश्व को दे दी तो सभी बहुत भयभीत हो जाएंगी कि क्या होने जा रहा है सारे विश्व में। तो वो इस बात को स्वीकार करने लगे कि सचमुच अब बाजी हाथ से निकलती जा रही है, स्थिति भयावह होती जा रही है। सरकारें भी इस ओर कदम अब उठा रही हैं। दिनों दिन दयनीय स्थिति होती जा रही है। अब ऐसा लगता है कि बाजी हाथ से निकलती जा रही है। और इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि इतना विशाल परिवर्तन जो अकल्पनीय है, जो लोगों के ख्वाबों और ख्यालों में नहीं होगा, कि इस भयानक दौर से सारे संसार को निकलना है। हम तो कहते आ ही रहे, अब तो साइंटिस्ट भी इस बात पर कह रहे हैं, भले भी ओपन नहीं कर रहे, परंतु ये सत्य बात है कि संसार में बहुत परिवर्तन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। कैसा समय अब आने वाला है, क्या क्या होने वाला, तो वो सब समझने लगे हैं।
तो आज हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसके लिए हम कुछ नहीं अब कर सकते हैं। हजारों किलोमीटर के बड़े-बड़े ग्लेशियर यदि वो टूट करके सागर में गिरेंगे, तो सागर का पानी बढ़ेगा और जो भी छोटे-छोटे शहरों के साथ जो बड़े-बड़े देश हैं, वो सब जलमग्न हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे, तो जो एक बैलेंस बना हुआ है पृथ्वी का, तो वास्तव में वो जो पृथ्वी का भाग एक सीधा है और उस भाग को यदि टेढ़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा? सब यहाँ के सामान, घर के सब यहाँ के वहां गिरने लगे। अभी पृथ्वी गोल है, तो वास्तव में हम सोच नहीं सकते कि हम इतने विशाल परिवर्तन से गुजरने वाले हैं। तो ये तो एक सांसारिक परिवर्तन है और ये बहुत बड़ा विषय है। तो ये समय इशारा कर रहा है। और ये भी नहीं, तो देखो विश्व युद्ध की स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी अराजकता बढ़ती जा रही है, महामारियां बढ़ती जा रही हैं। तो संसार की स्थिति कैसी बदलती जा रही, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। ये हम सबको अंतिम समय की ओर इशारा कर रहा है। यदि अपने हम ब्राह्मण परिवार को देखें, तो बाबा का पाठ भी अब इशारा दे रहा है। बाबा ने अपने पाठ को भी समेट लिया है कि अब तक मैं नीचे आता था, अब तुम मुझसे मिलने के लिए ऊपर आओ। ऊपर आओ मिलने के लिए मतलब ऊपर आने की तैयारी करो, क्योंकि अब वो नहीं आएगा। बाबा ने कहा अब तुम्हें ऊपर आना होगा। इस इशारे के अनुसार भी यदि हम तैयारी नहीं करेंगे और विश्व की इस स्थिति को देख करके भी यदि हम तैयारी नहीं करेंगे, तो बाबा कहते फिर तुम कब करोगे? इस समय को देखते हुए, बाबा के इशारे को देखते हुए हम अपने आप को चेक करें कि क्या मैं वो तैयारी कर रहा हूं। लेकिन चलो विश्व की अंतिम समय को एक तरफ रख करके हम स्वयं को देखें कि यदि मेरी ही अंतिम समय आ गया, तो क्या करेंगे? क्या मेरे को ये जानकारी है? यदि हम यंग हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अभी तो ठीक है, हम लंबी आयु जिएंगे। हम तो ये सोचते हैं कि जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कि वो जाने वाले हैं। लेकिन आप सबने आसपास देखा होगा कि जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो जमे हो गए हैं, और जो यंग हैं, जो स्वस्थ हैं, वो जा रहे हैं। अचानक पता चलता है कि हार्ट फेल हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, कई सारी बीमारियां, कोई को हार्ट में प्रॉब्लम, कोई को कुछ, कोई को कुछ। तो अच्छे खाते चलते हुए भी निकल पड़ते। तो समय एक कलयुग में किसी का कोई नियम नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त कोई जा सकता है। जब हम अंतिम समय की बात करते हैं, तो हम दुनिया को देखने लगते, लेकिन वास्तव में मेरा ही अंतिम समय कब आ जाए, उसके लिए मैं क्या तैयार हूं?
कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। तो देखो, रहें अच्छी बात है, परंतु इसके साथ साथ हम अपने पुरुषार्थ को भी बहुत शक्तिशाली और तीव्र बनाएं। ये कोई डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के हिसाब से कह रही। तो वास्तव में अंतिम समय की तैयारी अर्थात अलग अलग तैयारियां अंतिम समय की जो होने वाला है, जो बाबा ने कही हुई है कि अंत समय में इस प्रकार के पेपर आएंगे, तो क्या हम उन पेपर को पार करने के लिए, पास होने के लिए तैयार हैं? बाबा ने कहा अंत में पांचों विकार अपना फुल फोर्स से जोर करेंगे। फुल फोर्स अर्थात पांचों ही विकार, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आएंगे जिसकी दृष्टि ऐसी होगी कि सिर्फ वो देह देखने के लिए ही आएंगे, उनके भाव गलत हैं, ऐसे लोग हमारे सामने आएंगे। क्या मैं स्थिर, अचल, अडोल रहूंगा, या उनकी स्थिति मेरी पवित्रता को प्रभावित करेगी? बाबा ने कहा यदि अंश प्रकट होगा तो वो पूरे वंश को प्रकट कर देगा। यदि मोह है तो वो विकराल रूप में अंत समय में अपने वंश को लेकर के आएगा। एक बार बाबा दादियों को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहां पर देखा कि वहां पर काट रहे हैं, खून निकल रहा, तो सभी दादियां डरने लगीं, घबराने लगीं। तब बाबा ने कहा कि ये तो कुछ नहीं है, जब अंत का समय आएगा तो क्या तुम वो सीन देख पाओगे? जो बाबा ने कहा रक्त की नदियां, खून के आंसू, ये वो समय अब आने वाला है। तो बाबा ने कहा मोह उत्पन्न होगा अपनों के सामने। जब हम अपनों की दुख तकलीफ देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? अंत समय में क्या होगा? लोभ, लोभ वृत्ति जागृत होगी उस समय हमें क्या पुरुषार्थ करना है। जैसे एक बार एक जगह पर भूकंप आया तो सभी लोग भागने लगे मकानों से, अपने घरों से, परंतु एक व्यक्ति को मन में आया कि मेरे घर में पैसे रखे हुए हैं, मैं जल्दी से उसको उठा करके ले आता हूं। और वो जैसे ही अंदर गया और भूकंप आया और पूरा मकान नीचे धड़ाम से गिर गया और उसके पैसे बाहर बिखरे हुए हैं और वो उसके सिर्फ हाथ दिख रहे थे, वो पूरा उस मकान के नीचे दबा हुआ था। तो बाबा कहते वास्तव में कि क्या हमारे अंदर लोभ वृत्ति, मोह वृत्ति ये तो उत्पन्न नहीं होंगे अंत समय के लिए? क्या मैंने वो तैयारी कर ली है? इस स्वयं को चेक करना है ऐसी स्थिति में, जबकि ये पांचों विकारों की अपना प्रकोप दिखाएंगे। ये तो पांच विकार हैं, लेकिन इसके सूक्ष्म विकार भी, आलस, अलबेलापन, तो वास्तव में चेक करना कि यदि वो अभी है तो मुझे अभी चेंज करना है। तो अपने आप को चेंज करेंगे। बाबा ने हम सभी बच्चों को अभी टाइम दिया है, थोड़ा भी हिंचक मात्र भी कहीं हमारे मन में ये ना आ जाए कि अभी तो टाइम है, कर लेंगे, समय है, कर लेंगे। लेकिन अपने आप को हमें उस स्थिति में लाना है। बाबा ने दूसरी ओर ये कहा कि पांचों तत्व एक साथ अपना प्रकोप दिखाएंगे। कहीं ज्वालामुखी फट रहा, कहीं भूकंप आ रहा, तो कहीं बाढ़। ऐसी
परिस्थितियों में मेरी स्थिति क्या अचल अडोल रहेगी, या फिर ये स्थिति मुझे डलायमान करेगी। धरती हिल रही, भूकंप आ रहा, तेज हवा तूफान चल रही है, ऐसे में मैं क्या कर रहा होगा? भागम भाग में लग जाऊंगा, या फिर अपने मन बुद्धि के तार को बाबा में लगाऊंगा, या फिर हलचल में आ जाऊंगा? क्या मेरी स्थिति रहेगी? तो बाबा ने कहा, ऐसे समय पर बाबा की याद में स्थित होंगे। बाबा ने कहा, जो बाबा की याद में स्थित होंगे वही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जो बाबा की याद में रहेंगे उनके कदम वहीं पर जाएंगे जहां पर सेफ्टी होगी, और जो याद में नहीं रहेंगे हाय हाय करेंगे, हलचल में आएंगे, किधर जाऊं, किसको बचाऊं, तो बाबा उनके जिम्मेवार नहीं है। तो स्वयं को देखें कि इन स्थितियों के लिए हम तैयार हैं। एक सुंदर सी लाइन है ना, मैं भीतर गया, भीतर गया, अर्थात तर जाएंगे। यदि बाबा की याद में रहेंगे तो यदि बाढ़ का पानी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है तो 2 कदम तुम्हारे पास आकर के रुक जाएगा, तुम्हारे चरण छू करके निकल जाएगा। इसलिए याद में भी रहें और प्रकृति को सकाश भी दे, बहुत सुंदर वाइब्रेशन भी देते चले। जिसने हमारी इतनी पालना की, इतनी सेवा की, इतनी मदद की, तो प्रकृति को भी वास्तव में अब बहुत ही वाइब्रेशंस की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है। जब प्रकृति अंत समय में इस प्रकार से तांडव कर रही होगी तो प्रकृति भी अंत में हमारी रक्षा करेगी, मदद करेगी। और एक सुंदर सा फार्मूला अंतिम समय के लिए अपने पास रख लें कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। तो वास्तव में ये सुंदर सा अभ्यास बहुत पावरफुल बना देगा। तो इस प्रकार से बाबा ने एक बहुत सुंदर गहराई की बात बताई है कि एक तरफ अक्षौणी सेना हो, ये महाभारत का शब्द है, चाहे ये कहें कि लाखों सेना हो, और एक तरफ सिर्फ तुम अकेले हो, तो विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान है, तुम्हारा साथ देने के लिए बाबा बंधा हुआ है। तो भगवान जब हमारे साथ है तो हमारी विजय तो निश्चित हो गई। तो बाबा कहते इस निश्चय को, इस नशे को हम बढ़ाते चलें तो आने वाला जो विकराल समय होगा उसमें हम बेफिक्र बादशाह बन करके रहेंगे। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे स्वयमानों के साथ अपने पुरुषार्थ को हम सुंदर बनाएंगे। ओम शांति।